सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 89 एक बार पढ़ लेंगे और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। तो हमें एक ओपन टैंक बनाना है, ठीक है। उसका बेस स्क्वायर बेस होगा उसका और वर्टिकल साइड्स होंगे और वो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड करेगा। शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, ठीक है। तो जिस मटेरियल से वो बनेगा उसका कुछ कॉस्ट होगा, तो हमें ये शो करना है कि वो कॉस्ट लीस्ट होगा when depth of the tank is half of its width। तो जब टैंक का जो डेप्थ है, हाइट है, वो हाफ होगा उसके विड्थ का, तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लीस्ट होगा। ये हमें शो करना है। इफ द कॉस्ट इज टू बी बॉर्न बाय नियर बाय सेटल लो इनकम फैमिलीज फॉर हुम वाटर विल बी प्रोवाइडेड। तो जो नियर बाय फैमिलीज हैं, लो इनकम फैमिलीज, तो उनके लिए वाटर प्रोवाइड होगा, तो हमें कॉस्ट लीस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डेप्थ ऑफ द टैंक शुड बी हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 और ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। मार्क्स इस बार थोड़े कम है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से लिखेंगे जैसे हम लिखते थे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा मतलब गलत, मतलब इम्प्रॉपर सा लग रहा है, तो आप ड्रॉ थोड़ा प्रॉपरली कीजिएगा, है ना, बोर्ड में जितना हो सके अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टैंक है और ये स्क्वायर बेस है। तो मान लेते हैं स्क्वायर बेस एक साइड x है तो दूसरा साइड भी x होगा, स्क्वायर है, और वर्टिकल साइड हमें पता नहीं है तो हम लोग उसको y मान लेते हैं। ये क्या है, ओपन है, यहाँ से क्लोज नहीं है, ठीक है। लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर बेस एंड y बी द लेंथ ऑफ वर्टिकल साइड या फिर हाइट। लेट v बी द वॉल्यूम दैट होल्ड्स द गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर, नहीं वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि अब गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड कर रहा है, मतलब एक तरह से वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है। तो लेट v बी द वॉल्यूम दैट होल्ड्स द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हमें लैंग्वेज में थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द टैंक होगा क्या, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेंथ और ब्रेथ तो सेम है x और हाइट y है, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक v हो जाएगा x स्क्वायर y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टैंक का, सरफेस एरिया हो जाएगा 4xy प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से ओपन है तो 2x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। तो पिछले क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर कॉस्ट, हमने जो इक्वेशन बनाई थी कॉस्ट की, वो सरफेस एरिया की मदद से बनाई थी, ठीक है। तो एक तरह से सरफेस एरिया अगर लीस्ट हमने किया तो वहाँ पर आपका कॉस्ट भी लीस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया मेन वेरिएबल लेंगे, तो सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y है, तो एक टर्म में लेना है, तो इक्वेशन 1 से y बराबर v बाई एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह v बाई एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4v बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम दोनों तरफ x से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ds बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा -4v बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग x की एक वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो -4v बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा 2v टू द पावर 1/3, है ना, क्योंकि आपका क्या था, x का क्यूब था, तो x हो जाएगा 2v टू द पावर 1/3। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू x स्क्वायर y यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। ऐसे भी हमने पहले किया था, अगर सरफेस एरिया s या v आता था तो हम लोग यहीं पर एक्स वाई में रिलेशन ले आते थे, लेकिन यहीं तक छोड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2, क्योंकि इस x के लिए हमारे पास जो s है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, हमें मिनिमम चाहिए, पर मैक्सिमम है या मिनिमम वो हमें शो करना होगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट
तो d2s/dx² आपका होता है 8v/x³ + 2, है ना। तो यहाँ पर हम लोग x = 2v⁻⁻³ को पुट करेंगे और देखेंगे d2s/dx² हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो जब हम लोग x = 2v/1/3 को पुट करेंगे तो यहाँ पर d2s/dx² x = 2v⁻⁻³ पुट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8v/2v और यहाँ पर 1/3 × 1/3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो 1/3 × 3 1 हो जाएगा, v कैंसिल होगा, तो 4 + 2 = 6। और हम देख सकते हैं हमारा जो 6 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब x = 2v⁻⁻³ में d2s/dx² आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब s क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। देयरफॉर s इज मिनिमम एट x = 2v⁻⁻³ और हमें यही शो करना था, ठीक है, कि s हमारा क्या है, मिनिमम है। आगे बढ़ते हैं और हमें ये भी शो करना था मिनिमम है, तो जो हमारा हाइट है, वो जो हाइट हमारे पास है y, वो क्या होगा, हाफ ऑफ द विड्थ होगा। विड्थ तो x था, स्क्वायर बेस, तो y = x/2। तो देखिए यहाँ पर फिर हमने v क्या किया, v की जगह हमने क्या पुट कर, जैसे हमने 2v = x³ हो गया, ठीक है, तो v = x³/2 हो गया। अब फिर से v हमारा क्या होता है, x² हम लोग चाहते तो वहाँ भी कर सकते थे, यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर क्या हो गया, x² और x³/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा y = x/2। y हमारा क्या था, y हमारा था हाइट, है ना, या डेप्थ, और x हमारा विड्थ है। हैज़ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, क्योंकि कॉस्ट क्या है, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है। Hence the cost of the material will be least when depth of the tank is half of its width. अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे cost of the material is dependent on surface area, so when surface area is least the cost of the material is least, ठीक है। And since surface area is least for y = x/2, hence the cost of the material is least when y = x/2 और आपका y क्या है, और डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ हाफ ऑफ इट्स विड्थ। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, आप स्टेप्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, हैंस शोन, ठीक है, y = x/2। क्वेश्चन नंबर 89 एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, अगली वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स, है ना, सिमिलर है, इज टू कंटेन 1024 cm3, ठीक है। मतलब 1024 cm3 कुछ होगा, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेटल बॉक्स का जो वॉल्यूम दिया है वो है 1024 cm3। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 per cm² एंड द मटेरियल फॉर साइड्स कॉस्ट ₹2.50 per cm²। क्वेश्चन नंबर 87 के सिमिलर है, सिमिलर तो 88 के भी है, पर वहाँ पर आपको कॉस्ट नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 87 में कॉस्ट दिया था ₹70, ₹45 ऐसे करके। तो कॉस्ट दिया हुआ है, तो टॉप और बॉटम के लिए क्या है, अलग है। यहाँ पर आपका ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, ठीक है। टॉप बॉटम दोनों में मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, और साइड्स के लिए कॉस्ट दिया हुआ है 2.50 per cm², वहाँ मीटर स्क्वायर था, तो यूनिट का ध्यान रखना है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, तो फिर से एरिया के हिसाब से आप इक्वेशन बनाइएगा लीस्ट कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट के लिए, उसके बाद उसको लिस्ट आप शो कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 89 को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।